5 महीने हुए मैंने अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है। 5 महीने कुछ दिन हुए, यानी मैंने उसको कब्र में रखा है जिसने मुझे 5-9 महीने कब्र में अपने पेट में रखा था। ये राज मुझ पे खुल गया, मेरे बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, कि मैं भी नहीं रहूंगा। और एक राज और खुला है कि अगर माँ बाप जिंदा है ना तो इनके पांव दबाओ, जीते जी इनके हाथ चूमा करो, क्योंकि इतनी मेहरबान शख्सियत कोई नहीं है। हमसे पूछो जिसके घर में ना बाप और माँ हैं और नहीं है जिसके घर में, उसका घर कितना ही भरा हुआ हो मगर खाली लगता है। मगर जिस घर में माँ बूढ़ी बैठी हो, बाप सफेद दाढ़ी वाला बैठा हो, उसके घर में दुनिया की सारी नेमतें, चाहे फ्रिज हो ना हो, चाहे उसके यहाँ वॉशिंग मशीन हो ना हो। वो माँ अगर चली जाए ना, एक बच्चा था ना, वो एक साहब हमारे यहाँ रोते हैं लोग मरने के बाद, एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की खबर पे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? अम्मा याद आ रही है। मैं कह लगा तुमने तो इसको परेशान किया, इसको शुगर हो गया, ये तुम्हारी परेशानी की वजह से मर गई, आज ये घड़ियाली आंसू बहाने आयो। जीते जी कभी नहीं चूमे हाथ, जीते जी प्यार, माँ की कब्र की ठंडी मिट्टी से उड़ने वालों, जीते जी उसका एहतराम। और सुनो मेरी बात, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं ध्यान। एक लड़के के जो है ना माँ मर गई तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो बाप ने पूछा पहले वाली अम्मी अच्छी थी ये? कहा अब्बा वो सच्ची, वो अच्छी थी, ये सच्ची है, वो झूठी थी मेरी माँ पहली वाली, मगर अच्छी वही थी। ये सी वाली जो माँ है ना, ये वो सी वाली माँ कहती थी देख तू अगर परेशान करेगा तो खाना नहीं दूंगी, ये भी कहती है मगर ये नहीं देती, मैं पूरी रात ऐसे ही रहता हूं, ये नाराज हो जाती है तो खाना नहीं देती। मगर वो सी वाली जो माँ थी ना, वो मुझे शाम को खुद ही उठाती थी और मेरे मतलब का खाना बना के मुझे सीने लगाती थी और कहती थी देख मुझे परेशान न किया कर। फिर अपने हाथ से खाना खिलाती थी, अपने पास सुलाती थी। अब्बा क्या मेरी पुरानी वाली माँ नहीं लौट सकती? अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। उस हस्ती को तुमने भुला दिया जो तुम्हारे लिए इतनी मुखलिस है कि अल्लाह ने उसकी मोहब्बत से अपनी मोहब्बत की मिसाल दी है। कहा मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। वो माँ कितनी मुकद्दस होगी जरा मुझे बताएं तो कि मेरे नबी पाक मक्के में गए, मक्का फतह हो गया, हुजूर की आंखों में आंसू। अबू बकर सिद्दीक करते हुजूर आज तो रोने का दिन नहीं। हाँ अबू बकर बात ठीक है, मगर मैं देख रहा हूं, देख मेरी माँ आमना का वो घर, वो जबल अबी खुबैस के नीचे, मैं सोच रहा हूं कि आज सब है, मेरी माँ आमना होती तो आज अपने बेटे का जलवा देख लेती। आज माँ है तो उसकी कदर करो, बाप है तो इसकी इज्जत करो। कल नहीं होगा तो बाप नहीं मिलेगा। बाप और माँ से बड़ी नेमत कोई नहीं मेरे दोस्तों। कभी दुआ कोई कमेंट करे किसी मियाँ की किसी दुआ का, कोई मोहताज वोताज बन के न रहो। अब वो मियाँ रुखसत हो गए, इल्ला माशाअल्लाह कम बचे हैं जो खुलूस से दुआएं करते थे। मैं किसी मियाँ की दुआ के बारे में गारंटी नहीं दे सकता, मगर मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर माँ दुआ करे तो मेरे नबी फरमाते ऐसे लगती है कि जैसे नबियों की दुआएं लगती हैं। माँ अगर दुआ करते, कभी घर से निकलो तो बाप की दुआएं लेके निकलो, हाथ पैर चूमने हैं तो माँ बाप के चूमो, उलमा के भी चूमो, मगर पहले हक माँ बाप के चूमो ताकि तुमको पता चले माँ बाप कौन है। याद रखो कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कमेंट करे, डर जाते हो, घबरा जाते हो। कोई कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, कोई कमेंट करे, कोई कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी कंधे के कमेंट से, किसी घटिया कमेंट से तेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुझे कमेंट कराना है अपने माँ बाप से करा ले। दुनिया का कमेंट एक तरफ, माँ बाप का कमेंट एक तरफ। मेरे नबी फरमाते हैं जिसके बारे में माँ बाप ये कमेंट कर दे कि हम अपने बेटे से राजी हैं, उससे अल्लाह भी राजी है। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते वालिदैन, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मौत नजदीक है, हम सब मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएंगे, कब्रों में जाएंगे। एक बात कह रहा हूँ नौजवानों,
अपने रब के सामने रोयाने की आदत डालो, रोया करो। एक आदमी मर गया, अब वो कौन है पहले सुनो, बड़ा बात है ये, बड़ी हसीन बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, और तीसरी या चौथी दफा बयान कर रहा हूं। ये हमारे उलमा बैठे हैं, मैं आप सबका खादिम। आखिरी बात ध्यान से सुनना, मेरी ध्यान से सुनना। अल्लाह आपका खादिम बनाए, क्योंकि हुजूर की उम्मत की खिदमत सबके नसीब में नहीं है। बात कर रहा हूं, बात सुने। एक आदमी था, बड़ा बदकार था, यानी वो इतना खराब था, बनी इसराइल में जिस बस्ती में जाता था वहां का माहौल खराब, माहौल खराब, बोलो तो सही है, मतलब इतना खराब था वो। एक दिन लोगों ने दुआ की, अल्लाह इसे निकाल दे। अल्लाह ने मूसा से वही की। कितने बजे आएंगे? हाँ तो ठीक है, जब तक तो जो है नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे जो बात, इतना खराब आदमी, आपको बताऊं, जेल में आप, अल्लाह ना करे, जेल की वीडियो देखिए, डॉक्यूमेंट्री वहां की। जेल में 80% लोग वो हैं जो गलत दोस्तों के हत्थे चढ़ के जेल में चले गए। तुमने दोस्ती कर ली, अपने बाप से दोस्ती नहीं करते, जो सच्चा दोस्त है, भाई से दोस्ती, नेक इमाम साहब से दोस्ती करो, नेक से करो, नेक की दोस्ती नेक बनाती है, बुरे की दोस्ती, अल्लाह फरमाता है वो जब जहन्नम में जाएंगे ना तो कहेंगे काश हमने फला को दोस्त ना बनाया होता, बिगड़ा हुआ दोस्त। अब वो जो लड़का है ना, तवज्जो कर मेरी तरफ, वो जो इंसान है ना, ध्यान दे, उसे निकाल दिया मूसा ने, निकालो, अल्लाह ने फरमाया निकाल दो, निकाल दिया। अब उसकी मौत नजदीक आ गई और मौत के करीब चला गया, और जब वो मौत के करीब आया, सर्दी के दिन थे, मर गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा जा, मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। समझ रहे हो, मेरे एक दोस्त का, उसकी नमाजे जनाजा पढ़ लो, और ये ऐलान कर दो जो भी इसकी नमाज पढ़ेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा, मैं उसको बख्श दूंगा। मूसा जब गए ना, कितना नेक आदमी होगा भाई, जिसका इतना बड़ा मर्तबा है इंदल्लाह कि वो अल्लाह उसको बख्श देगा जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा। जब मूसा ने उसको देखा ना, हैरत की मालिक, अरे ये तो वही है जिस गुनहगार को तूने मुझसे निकलवाया था। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा वही है, मगर इसने आखिरी वक्त में मुझसे सुलह कर ली थी, इसने आखिरी वक्त में मेरे पास, जल्दी मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरे पास इसने सुलह कर ली थी और कहा था मालिक सर्दी का वक्त है, मेरे माँ बाप होते तो मुझ पे गर्म चादर जरूर ढक देते, मगर तू माँ बाप से ज्यादा रहीम है, करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो मालिक तू अपने करम से मेरे ऊपर अपनी रहमतों की चादर रख दे। और मेरे मालिक अगर मैं इस बेसरो सामानी में मरता तो मेरे बाप बाप मुझे जरूर माफ कर देते, तो तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, तू भी मुझे माफ कर दे। और उसने कहा मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। और फिर वो बोला मैं भागा हुआ मुजरिम वापस तेरी बारगाह में आया हूं, अगर मेरे बख्शने से तेरी रहमतों पे कोई फर्क पड़ता हो तो मुझे ना बख्श, और अगर तेरी रहमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, इसने ऐसे फूट के मुझे पुकारा, इसने अकेली अपनी बख्शिश चाहिए थी, अगर पूरी दुनिया के गुनहगारों की बख्शिश मांग लेता तो मैं सबको माफ कर देता। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। रो के उससे अपने गुनाहों को याद करके तौबा करो। मेरी बहनों आओ मुसल्ले बिछाओ, तुम्हारे घर अब सूने लगते हैं। उस घर में वीडियो तो चलता है मगर कुरान नहीं पढ़ा जाता, वो घर सूना है। आओ कुरान उठाओ, तुम अपनी बेटियों के सामने और खुदा के वास्ते बचाओ इस उम्मत को। बिगड़ती हुई तेज तोड़ के गुमराही की तरफ जाते हुए बच्चों को बचाओ और बेटियों को बचाओ। इसके लिए माँ बाप को आगे बढ़ना होगा, उनको नेक बनना होगा। हाथ उठा के बताओ, वादा कितने लोग करते हैं हुसैन के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा।
इंशाल्लाह हुसैन के नाम पे जान दे देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे भाइयों, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुसैन के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाएं, इधर 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 आ जाएं, इधर इधर आ जाएं, आ जाए दोनों आ जाए, आ जाए इधर इधर आ जाए। माशाअल्लाह। ये जो रास्ता खाली है ना, ये हट जाओ बेटा, रास्ता यहाँ आ जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखाए 2 लोग हुए हैं, तीसरा आशिक रसूल कोई हो तो आ जाए। पीछे कोई खड़ा हुआ था इधर? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, कोई किसी से ना कहे, कोई किसी से ना कहे। हमारा मखसूस किसी के लिए इशारा नहीं है, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अच्छी लड़की से शादी करनी है, दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, उससे बच जाओगे। वही दाढ़ी वाला पसंद करती है जिसे मदीने वाले मुस्तफा पसंद हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कितने हो गए भाई? आगे आ जाओ। ए बच्चे जरा आप हट जाओ भैया, भैया आप जरा 1 मिनट थोड़ा सा आप यहां से भी हटो, खड़े हो जाओ। थोड़ा वजन भी कम करो भाई, इधर अब आगे वजन कम करो। 75-78 किलो से वजन ऊपर ना करो, वरना फिर 1 2 3 4 5 6 हो गए। कुछ औरतें कहती हैं मेरे बच्चा तो अभी दाढ़ी के लायक नहीं हुआ है, कैसे दाढ़ी रखवाऊं? अरे जब दाढ़ी के लायक नहीं था, दाढ़ी नहीं आई थी, जब आ गई दाढ़ी तो दाढ़ी के लायक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 बेटे तुम बैठ जाओ आप लोग बैठो। कोई और आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है जो पूरी दाढ़ी रखाए। जिसके दाढ़ी ना हो और आज से वादा करे 1 मुट्ठी दाढ़ी रखाने का, ये कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में आए और हुजूर की सुन्नत पे अमल करे। है कोई दीवाना नौजवान खड़ा हो इस महफिल रसूल में? माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे कम से कम, मगर एक भाई देखो ऐसे ही। ये नाराहुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। माशाअल्लाह वाह 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 माशाअल्लाह। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्लाह ताला इधर आजा बेटे, इधर आजा, आजा इधर आजा। ऐ परवरदिगार आलम, इस बच्चे को अपने सामने रोने की भी तौफीक दे, इसको राह अता फरमा। रोना अल्लाह को बड़ा ही महबूब है, सही बता रहा हूं। हाँ हाँ, इकबाल गालिब कहता है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ने टपका तो फिर लहू क्या है। अल्लाह छुपाओ बच्चे को, छुपा जरा, थोड़ा सा इसको अपने सीने लगा लो आप जरा, थोड़ा सा। हाँ इधर आ जाओ। हाँ बस बस बस। कितने हो गए भाई? ये 8। 2 आशिक रसूल और आ जाए, ये बात पूरी हो जाए। 2 दीवाने, कोई हुसैन के आशिक जो आज से कहें आज के बाद यहूदियों की तरह चेहरे नहीं रहेंगे, नसरानियों की मिसल नहीं रहेंगे, आज से हुसैन के नाना की सुन्नत अदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई आशिक रसूल दीवाना? आज बैठे। माशाअल्लाह। सोचने वालों को तो कुछ मिला ही नहीं आज तक। हाँ, इकबाल कहता है कोई अगर मुझसे कहे कि जरा अकल का कोई दूसरा नाम रखो अक्ल का, तो मैं अबू जहल रखूंगा, और कोई कहेगा इश्क का जरा नाम रख दो तो मैं अबू बकर सिद्दीक रख दूंगा। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अक्ल वालों के नसीबों में कहां, और इश्क वाले हैं जो दाढ़ी रखा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 11वीं शरीफ वाला एक और आ जाए, सरकार गौस पाक की 11वीं। सुभान अल्लाह सुभान। आ जाओ। कोई है आशिक रसूल पूरी सुन्नत रसूल रखाने के लिए, गौस पाक का दीवाना? 11वां है कोई आगे पीछे से? कोई दीवाना? कोई चलो 11वीं शरीफ वाला कोई हो? कई लोगों की दाढ़ियां सफेद हो गई हैं मगर भी रखाने की नियत नहीं है, वो दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, मतलब जवानी चाहते हैं। आलात फरमाते हैं अगर बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है, बैल का बैल ही रहेगा और नहीं बन सकता। क्यों अपनी छुपा रहे हैं? आइए कोई है आशिक रसूल? एक आशिक रसूल और 11वीं शरीफ वाला
गौस पाक का आशिक, कोई दीवाना हो तो आए, उठ के खड़ा हो जाए। आजा मेरे दोस्त, आजा आजा। सुभान। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। 11 हो गए। अब 12वीं कौन करेगा? आप ही तो करते हो। कई लोग हैं हमारे बैठे हैं, दाढ़ियां छोटी हैं। दाढ़ी छोटी कटवाना मुंडवाना एक ही बराबर है। दाढ़ी एक मुश्त पूरी होनी चाहिए। एक आशिक रसूल मेरा भाई और आ जाए बड़ी मोहब्बत के साथ। आजा मेरे दोस्त, आजा। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आ गया, 12वीं भी हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं जलसों से फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी वो जलसे में ही कहते हैं। जी। कुछ लोग इतने नेगेटिव इंसान हैं बेचारे, नेगेटिविटी बड़ी खराब चीज है। वो जलसे में आके कहते हैं जलसे की क्या जरूरत है। उन्हें ये बात कहने के लिए भी जलसे की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 11 हो गए। सुभान 12 हो गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। चलो वादा करो मेरे साथ, हाथ ऊपर करें। वादा करते हैं या अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा, उलमा को गवाह बनाकर आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बैठ जाए अपनी